हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इंटेंस लव के सेकंड एपिसोड के बारे में, जिसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूजन बे एकदम से डॉक्टर जाओ के रूम में एंटर हो जाती है, जहाँ की डॉक्टर जाओ जो होते हैं वो अपने ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी होती है। तभी वो एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। उसके बाद एकदम से नर्स एंटर करती है रूम में। उसके अंदर आने की आवाज़ को सुनते हुए डॉक्टर जाओ जल्दी से उससे सूजन बे को खींचकर कर्टन के पीछे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नर्स को वहाँ पर कोई नहीं दिखता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं। और आई कांटेक्ट बनाने के कुछ समय बाद उन दोनों को एहसास होता है कि यार अभी तो मैं बिना शर्ट के हूँ, और वो एकदम से उसे उस रूम से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद सूजन बे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैवे, जो कि इस ड्रामा के थर्ड मेन लीड हैं, वो अपने एजेंट से बात कर रहे होते हैं। और उनका एजेंट उनसे कहता है कि उनकी और सूजन बे के एक साथ कार में होने की खबर काफ़ी हद तक फैल चुकी है, और हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, तो उन दोनों एक साथ हो इसकी खबर फैला देते हैं। जिसके अपोज में हमारा थर्ड मेन लीड कहता है कि अगर ये खबर फैलाई गई तो इस पर मुझे तो फ़ैन फॉलोइंग मिल जाएगी, लेकिन सूजन बे की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। इसे सुनकर एजेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें तो अपनी फ़ैन फॉलोइंग से मतलब होना चाहिए। जिस पर वो उसे ना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एजेंट कहता है कि ये तो कंपनी की तरफ से फ़ैसला ले लिया गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ अपने घर जाते हैं, और वहाँ वो अपने बड़े भाई को बैठा हुआ देखते आते हैं और उन्हें पानी का गिलास देते हैं। जिसके बाद उन दोनों भाइयों के बीच में बात होती है, और ये बात हो रही है उन डॉक्टर जाओ और सूजन बे की शादी के बारे में, कि ये शादी तो उनकी मदर द्वारा तय की गई थी, और ये उनकी मदर की आखिरी विश थी, तो ये चाहते हैं कि ये शादी ज़रूर हो। उसके बाद डॉक्टर जाओ इससे काफ़ी ज़्यादा निराश दिखाई देते हैं, बट स्टिल वो अपने भाई की बात सुनते हैं। उसके अलावा उनके भाई कहते हैं कि हेल्थी नहीं हूँ कि मैं बिज़नेस को एंड तक संभाल सकूँ। तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम तुम्हारी वो इच्छा पूरी की। तुम डॉक्टर हो, लोगों की सेवा करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने बिज़नेस से मुँह नहीं मोड़ सकते। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एंड तक बिज़नेस को संभाल पाऊँ, इसलिए मेरे बाद ये बिज़नेस तुम ही संभालोगे। जैसे कि चेस का मैच होता है, तुम्हारा एक गलत मूव सारी गेम ख़राब कर सकता है, उसी तरह से एक ज़िंदगी में लिया हुआ एक गलत फ़ैसला तुम्हारी सारी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सूजन बे के साथ शादी के लिए हाँ कर दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके भाई कहते हैं कि वो अगले मंथ अपने इंसेस्टर्स को, जो कि उनके पूर्वज हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे, और वो चाहते हैं कि डॉक्टर जाओ सूजन बे के साथ उस सेरेमनी में आए। इसके बाद डॉक्टर जाओ थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजन बे अपने एजेंट वू डी से बात करते हुए दिखाई देती है, जहाँ पर वो चाह रही होती है कि वो डॉक्टर जाओ से रिवेंज ले, मतलब बदला ले। और इसके लिए वो चाहती है कि उसे उनकी सुपरमैन वाली जो आउटफिट है वो ला कर दी जाए, जो कि वो पहनकर डॉक्टर जाओ पर अपना जादू का असर दिखाना चाहती हैं। और डॉक्टर वी डी कहती है कि यार तुम क्या करोगी उसके साथ रिवेंज लेकर, बट वो अपनी ज़िद पर पूरी तरह से अड़ी होती है कि मैं तो रिवेंज लेकर ही मानूंगी। इस पर डी कहती है कि तुम उनसे रिवेंज लोगे कैसे। वो कहती है आपने सुना नहीं है, पहले उसको अच्छे से मैं मोह लूँगी, उसके बाद फिर उसे छोड़ दूँगी, और इससे मेरा रिवेंज पूरा हो जाएगा। जिस पर वो डी कहती है कि तुम ऐसे टाइम पास की बातें छोड़ो और अपनी शूटिंग पर फोकस करो, थोड़े ही दिनों में तुम्हारी शूटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए तुम स्क्रिप्ट पढ़ो और उसकी तैयारी करो। जिस पर वो अपना मेलोड्रामा शुरू कर देती है, और कहती है कि ऐसा कैसे होगा, अगर मेरा ध्यान डॉक्टर जाओ पर रहेगा, अपने रिवेंज पर रहेगा, तो मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाऊँगी। अगर मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाऊँगी तो मैं एक्ट नहीं अच्छा करूँगी, और अगर मैं एक्ट नहीं अच्छा करूँगी तो मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, जिसका अर्थ ये होगा कि मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाऊँगी। ये सब मेलोड्रामा सुनकर रूडी मान जाती है, और वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी सुपर आउटफिट्स ला कर दे दूँगी।
लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है ये सब कुछ करने के लिए। उसके अगर तुम 3 दिन में अपना रिवेंज ले लेती हो तब तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन के बाद तुम ये सब रिवेंज लेने की ख्वाहिश वगैरह छोड़ दोगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल के पास जाते हैं और उन्हें अपना नेक्स्ट प्लान दिखाते हैं, जिसे देखकर वो डायरेक्टर काफ़ी हैरान हो जाता है कि यार यही तो स्ट्रेटजी मैं प्लान कर रहा था, तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज़ है। उसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी सोच रहा था कि मैं इस पर काम करूँ, लेकिन अब तुम कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अगर इस काम को पूरा करने के लिए किसी की भी ज़रूरत होगी हॉस्पिटल में तो तुम मुझे बता देना, मैं हर किसी को कहूँगा कि वो तुम्हारी मदद कर देगा। ये सब होने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सू जिन वे को अपनी आउटफिट्स मिल जाती है और उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो नई नई तरकीबें ढूंढ रही होती है कि मैं उसे कैसे मोहूँगी, कि मैं एक खूबसूरत लड़की की तरह मोहूँ या उसे हॉट लड़कियाँ पसंद होगी, कैसी लड़कियाँ पसंद होगी। पर वो सोचती है कि डॉक्टर ज़ाओ की पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ तो उन्हें पक्का प्योर टाइप गर्ल्स ही पसंद होगी, जो सोबर होंगी, क्लासी होंगी, ऐसी टाइप की, मतलब प्योर गर्ल्स। और ये सोचकर वो अपनी आउटफिट उस तरह से डिज़ाइन करके अपने आप को फुल ऐसी एक परफेक्ट गर्ल के रूप में तैयार कर साइकिलिंग करते हुए डॉक्टर ज़ाओ के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर ज़ाओ उसे देखकर उसे भाव नहीं देते। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर से मुड़कर आ जाती है डॉक्टर ज़ाओ के पास। डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कि आप अभी भी रिकवर हो रही हैं अपनी सर्जरी के बाद, इसलिए आपको फोकस करना चाहिए अपने रेस्ट पर इंस्टेड ऑफ साइकिलिंग करने के लिए। जिस पर वो कहती है मैं सोच रही हूँ मैं अभी भी ठीक हो रही हूँ, क्यों ना मैं धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करूँ, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। उसके बाद वो देखती है कि डॉक्टर साहब फिर से उसे भाव नहीं दे रहे होते। इसे देखकर वो उन्हें कहती है अरे मैं तो गिरने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे पकड़ लीजिए। वो डॉक्टर साहब उसका साइकिल पकड़ते हैं और फिर वो फिर से साइकिल चलाना शुरू करती है। जब वो बातें करना शुरू करती है तो पीछे देखती है तो डॉक्टर साहब तब तक वहाँ से चले भी जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती है फिर से। इसके बाद वो सोचती है क्यों ना मैं एक पढ़ने लिखने वाली एक क्यूट सी लड़की का रोल प्ले कर लूँ। वो कैबिन में जाती है जहाँ पर दो ओल्ड पेशेंट पड़े होते हैं और वो उनमें से एक को एक बुक लेकर जाती है और उससे स्टोरी सुनाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब दूसरे पेशेंट को देखने आते हैं तो वो उसे तब भी भाव नहीं देते और अपने पेशेंट को देखकर नेक्स्ट पेशेंट के पास चले जाते हैं डॉक्टर सू जिन वे को देखने की जगह पर, जिसे देखकर वो काफ़ी फिर से फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड फील करती है कि यार ये क्या हो रहा है। इसके बाद वो अपना लास्ट पैथ आजमाती है, इसमें वो एक हॉट स्टाइलिश एंड सेक्सी लेडी की तरह उसके कैबिन में जाती है कैंडल लाइट डिनर के साथ और उसे लगता है कि शायद वो इस बार कामयाब हुई है डॉक्टर ज़ाओ को मोहने के लिए। लेकिन एट द एंड डॉक्टर ज़ाओ लाइट्स ऑन कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये सब मेरी टाइप नहीं है, यू कैन लीव। जिसे देखकर वो स्टिल एट द लास्ट काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में दिखाई देती है कि यार ये लड़का क्या है, मैं क्या करूँ इस लड़के का। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सू जिन वे की एजेंट डी जो होती हैं डॉक्टर शाओ के पास जाती हैं और उसे डिनर ऑफ़र करती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये खड़ूस बट स्टिल ब्यूटीफुल एजेंट मुझे डिनर की ऑफ़र कर रही है। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं और उसे लगता है कि शायद ये मुझे सॉरी बोलना चाहती है, इसलिए वो कहते हैं कि कहिए। वो कहती है क्या कहूँ। इस पर वो कहता है आप माफ़ी मांगिए, आप मुझे माफ़ी मांगने के लिए ही तो यहाँ पर लाई हैं। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैंने उस दिन आप पर गलत शक किया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर वो कहता है ओके चलो मैंने आपको माफ़ किया। इसके बाद वो कहती है लेकिन ये वजह नहीं थी कि मैं आपको यहाँ पर लाई हूँ, इसकी वजह तो ये थी कि मैं आपसे डॉक्टर ज़ाओ के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर ज़ाओ के बेस्ट फ्रेंड हो। इसे सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है कि अच्छा ये चाहती है कि मैं अपने दोस्त को धोखा दूँ इनके लिए। इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तो सच तभी बताऊंगा अगर मैं शराब में पूरा लथपथ होऊंगा। जिसे सुनकर वो थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसके बाद वो उसके देखते ही देखते एक शराब की पूरी बोतल पी जाती है।
इसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं और एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि जो डी हैं वो अपने मन में सोच रही होती हैं कि यार ये सब तो मैं सूजन बे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि सूजन बे ने उसको कहा होता है कि आप डॉक्टर शाओ को जानती हैं जो कि डॉक्टर जाओ के क्लोज़ फ्रेंड है, तो आप क्यों ना उनसे पता करके मुझे बताइए कि उन्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद होती हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर शाओ पूरी तरह से शराब में लथपथ होते हैं और जो हमारी डी हैं वो उसे उठाकर कमरे में लेकर जाती हैं और वहाँ पर वो गिर जाता है बेड पर। इसके बाद वो कहती हैं कि तुम कितने बड़े झूठे हो, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं शराब पीने के बाद आपको सच बताऊंगा। इसके बाद वो दोनों एक साथ अपनी पूरी नाइट स्पेंड करते हैं और जब सुबह उन्हें होश आती है कॉल की आवाज़ से तो दोनों हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करते हैं कि यार उन्होंने एक साथ पूरी एक रात स्पेंड की है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोंग जो होती है वो जैवे से बात कर रही होती है कि जो तुम्हारी और सूजन बे की एक साथ पिक्स लीक हुई हैं कि तुम दोनों एक साथ हो, वो क्या सच है कि झूठ। जिस पर जावे कहता है कि ये झूठ है। उसके बाद वो कहती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रहा, ये सिर्फ हम दोनों के लिए भलाई के लिए ही है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो दी है वो भागी जाती हैं सूजन बे के पास और कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। जिस पर वो कहती है कि मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो सिर्फ जैवे की सेव करने की कोशिश की है कि उसके पीछे फैंस पड़े थे तो मैं सिर्फ उसे मदद करना चाहती थी। जिस पर दी कहती है कि यार तुम्हारी की गई हुई भलाई कोई फ़ायदे में नहीं आती, तुम्हें तुम्हारा हर बार नुकसान कर देती है और इसकी वजह से बॉस काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। जिस पर वो कहती है कि हमेशा एक्ट्रेसेस ही क्यों हर्ट होती हैं। वो कहती है क्या तुमने कभी देखा है कि कोई लड़का हर्ट हुआ हो। ऐसी सब चीज़ों की वजह से हमेशा एक्ट्रेसेस ही बैड होती है। इसकी वजह से उसकी तो फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन लोग तुम्हें हेट करना शुरू कर दिया है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है। उसके बाद सूजन बे को याद आता है कि यार डॉक्टर जाओ के बारे में से क्या पता चला है। वो भागी जाती है वूडी के पास और कहती है कि दीदी आप बताओ आपको डॉक्टर जाओ के बारे में क्या पता चला कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद आती हैं। जिस पर हमारी दी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है, कोई बात ही नहीं हुई, हम दोनों तो शराब में ही लथपथ हो गए थे। और वो अपनी तरफ से बनाकर कह देती है कि उसे थोड़ा सा जेलस होना पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली हर लड़के को ही ये पसंद नहीं है कि उसकी कोई भी फियांसे या कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ हो। तो वो सोचती है कि जेलस, ओके, तो ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैवे अपने साथ एक कोट को लेकर आता है और उसे वो अपनी कंपनी के कहने पर कर रहा होता है। इस सब के बारे में हमारे डॉक्टर जाओ को पता चल जाता है और वो सूजन बे को लेकर एक रूम छोटे से रूम में चले जाते हैं, स्टोर रूम में, और वहाँ वो दोनों एक साथ खड़े होते हैं। जिस पर सूजन बे कहती थी अरे ये तो मकड़ी है, कितनी बड़ी मकड़ी है यार। और उसे नोटिस करती है कि डॉक्टर जाओ थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। वो मकड़ी को पकड़ कर साइड कर देती है और वो कहती है अरे आप तो मकड़ी को देखकर डर रहे हो क्या। अरे देखो ना कितनी बड़ी है ये, देखो 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 कितनी परफेक्ट फिगर है इस मकड़ी की। जिसे देखकर डॉक्टर जाओ काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में कर देते हैं। और तभी एक नर्स आ जाती है और वो सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि यार इक्विपमेंट्स लेकर जाना ज़रूरी है, इसलिए वो फिर से आती है। वो इक्विपमेंट्स लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सूजन बे अपने रूम में वापस जाती है तो वहाँ पर जैवे खड़ा होता है, उसकी वेट कर रहा था और वो कहता है कि मैंने सोचा आप अकेली होंगी तो क्यों ना आपसे मिल लो। जिस पर वो कहती है कि थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर लोग शक करेंगे। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ये मानता हूँ, लेकिन देखिए ना लोग हमारी जोड़ी को भी पसंद कर रहे हैं, देखिए। और वो जब देखती है तो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो होते हैं सूजन बे को बुरा कह रहे होते हैं। तब गुस्से में आ जाती है, जाओ आ जाता है और वो कहता है कि आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो अभी भी बहुत बुरा फील हो रहा है, कि मुझे ठीक नहीं फील हो रहा है। जिस पर वो कहता है कि नहीं आप ठीक हो। उसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है खाना खाने के लिए और वो जैवे से कहती है कि तुम मुझे मदद कर दो क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मैं खाना नहीं खा सकती। जिस पर डॉक्टर जाओ रिपोर्ट्स चेक करता है और वो कहता है कि
तुम्हारा राइट हैंड तो बिल्कुल ठीक है, तुम खाना खुद खा सकती हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मेरा राइट हैंड नहीं ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से मोड़ा था कि मुझे अब दर्द हो रहा है और मैं नहीं खा सकती। इसे देखकर डॉक्टर साहब काफ़ी इरिटेटेड फील करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं तभी सूजन जावेद को कहती है कि रहने दो, मैं खुद खा लूँगी, मुझे इतना भी दर्द नहीं हो रहा। इसे देखकर जावेद थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उसे जाने के लिए कहती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ और डॉक्टर शाओ एक साथ बैठे होते हैं खाना खाने के लिए, जिस पर डॉक्टर शाओ उनसे पूछता है कि मैंने सुना था कि आज जैवे आया है और सूजिन बे और जैवे एक साथ थे। जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कि मैं क्या करूं। इस पर डॉक्टर शाओ कहते हैं आपको काफ़ी बुरा लगा होगा ना जब आपने उन दोनों को एक साथ देखा होगा था, एज़ कि सूजिन बे आपकी फियांसे है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूजन बे दी से चैटिंग कर रही होती है और वो उससे कहती है कि मैंने आज डॉक्टर ज़ाओ को जेलस कर ही दिया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है आज ये सब कुछ करके। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि यार उनके भाई और उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो सूजिन बे के साथ शादी करें। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नर्सेस आपस में बात कर रही होती हैं कि डॉक्टर ज़ाओ यार प्यार में पड़ ही गए। उनके जैसा एक कोल्ड पर्सन जो कि किसी के साथ जल्दी इंटरेक्ट नहीं करता, वो प्यार में पड़ गया, वो भी किसके साथ, सूजिन बे के साथ। क्या कमाल है ये लड़की। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ वहाँ पर एंटर हो जाते हैं और उन्हें देखकर वो दोनों नर्सेस चुप कर जाती हैं। तभी डॉक्टर ज़ाओ का ध्यान पड़ता है एक लड़की की ओर जो कि हॉस्पिटल में एंटर हो रही होती है अपनी शक्ल को छुपाते हुए, और वो एकदम से सूजिन बे के रूम की तरफ जाती है। डॉक्टर ज़ाओ उसकी तरफ गौर करते हैं और नर्सिस को कहते हैं कि कॉल द सिक्योरिटी, कि जल्दी से सिक्योरिटी वहाँ पर आए। और वो भागे भागे जाते हैं इस लड़की के पीछे जो कि सूजिन बे का दरवाज़ा नॉक करती है। इसे देखकर सूजिन बे बाहर को निकलती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही रिलीज़ करूँगी इसी चैनल पर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।